अंदर की बात इस खबर की यह है, अंदर की बात यह है कि पिछले 3 दिनों के अंदर 3 बीजेपी नेताओं से मेरी बातचीत हुई है। पहले से मैंने पूछा क्या कोई गड़बड़ है, उसने मुझसे कहा आप चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, समय पर सब हो जाएगा। दूसरे से मैंने पूछा कि 17 तारीख को जन्मदिन है नरेंद्र मोदी का, 1950 में पैदा हुए थे वो। तब उन्होंने मुझसे कहा कि कभी कभी ऐसा होता है दीपक कि जन्मदिन से पहले भी तोहफा मिल जाता है, तो क्या 15 तारीख या 14 तारीख को ये फैसला हो जाएगा नरेंद्र मोदी को लेकर। और अगर ऐसा फैसला होता है तो अभी अभी एक खबर ये भी आई थी कि सुषमा स्वराज इस्तीफा दे देंगी, लेकिन उसके बाद जहां पर ये खबर चली थी उस जगह पर बकायदा सुषमा स्वराज के दफ्तर से फोन गया और ये कहा गया कि ये खबर पूरी बकवास है, ये खबर बिल्कुल तथ्यहीन है, आधारहीन है। यानी दो बड़े मोदी खेमे के दो बड़े लोग लालकृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज के तेवर आज देर रात में उनके सार्वजनिक विरोध के सामने आने के बाद नरम पड़ गए हैं। लालकृष्ण आडवाणी क्या रुख अपनाते हैं, इस पर भी सबकी निगाहें लगी होंगी। लेकिन हम बताते हैं आपको आज दिन भर क्या हुआ अंदर की बात में। तो आज दिन भर क्या हुआ, क्या उठापटक रही और किस तरीके से घटनाक्रम चले, इस महत्वपूर्ण खबर को लेकर आइए सबसे पहले अंदर की बात में वो दिखाते हैं। आरएसएस की महाबैठक में संघ के कई दिग्गज एक साथ बैठे। एजेंडे में नरेंद्र मोदी का मुद्दा सबसे ऊपर था। संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ सरकारवाह भैयाजी जोशी, सह सरकारवाह सुरेश सोनी, दत्तात्रेय होसबले और डॉक्टर कृष्ण गोपाल भी मौजूद थे। इनके अलावा मनमोहन वैद्य, बजरंग लाल समेत संघ के करीब 20 नेताओं ने मोदी पर चर्चा की। इस मीटिंग में संघ ने मोदी के नाम पर मुहर लगा दी। संघ का जो मत है वो संघ के लोगों ने पार्टी को बता दिया है, वो पार्टी जानती है और पार्टी को निर्णय करना है, किसका करना, कब करना, पार्टी तय करेगी। वो बीजेपी वाले निर्णय करेंगे, वो हमको बताएंगे, हमने हमारी राय बता दी है क्या है। इसके बाद बीजेपी से दो टूक कह दिया कि मोदी पीएम पद के उम्मीदवार होंगे। संघ चाहता है कि पितृपक्ष से पहले मोदी के नाम का हर हाल में ऐलान कर दिया जाए। सुषमा स्वराज और लालकृष्ण आडवाणी अब तक मोदी के विरोध में माने जा रहे हैं, जिन्हें समझाने की जिम्मेदारी मदन दास देवी को सौंपा है। संघ की इस राय की भनक मोदी के विरोधी माने जाने वाले नेताओं को पहले से थी। इसी वजह से शिवराज सिंह चौहान ने मोदी पर पूछे गए सवालों पर चुप्पी साध ली। मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी, क्योंकि निराधार बातों को लेके कई बार जो चीज कभी सोची नहीं, कही नहीं, वो खबरें चलती रहती। मैंने जो कुछ करना था ट्वीट में कह दिया, इसके अलावा कुछ नहीं। हवा का रुख भांपकर अब बीजेपी का मोदी विरोधी खेमा चुप्पी साध गया है। राकेश अग्निहोत्री के साथ यतेंद्र शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि संघ ने मोदी पर अपनी राय पूरी तरह साफ करके बीजेपी के उन नेताओं को बड़ा संकेत दिया है जो लगातार मोदी का विरोध कर रहे हैं। संघ ने अपनी तरफ से लालकृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज तक ये बात साफ साफ पहुंचा दी कि या तो वो मोदी के नाम पर हाँ करें या फिर रास्ते से हट जाएं। संघ ने दोनों नेताओं को पीएम उम्मीदवार के लिए मोदी के नाम पर हामी भरने के लिए एक मौका दिया है। अगर इसके बाद भी आडवाणी और सुषमा स्वराज ने मोदी पर मुहर लगाने में मुश्किल खड़ी की तो पार्टी में ये हाशिए पर जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने आज यूपीए सरकार पर करारा हमला बोला। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में बीजेपी की रैली में उन्होंने मनमोहन सिंह पर हमले से शुरुआत की और इसके बाद गांधी नेहरू परिवार को निशाने पर ले लिया। मोदी ने कहा कि हर मोर्चे पर मुश्किल में है देश, लेकिन सरकार इससे निपटने में नाकाम। अंबिकापुर के पीजी मैदान में मोदी ने लाल किले के अंदाज में बनाए गए मंच से सीधे दिल्ली दरबार पर हमला बोला। गरीबों के दुख दर्द पर एक एसिड छिड़कने का काम किया। गरीबों की बात करते हुए मोदी ने राहुल गांधी की सोच पर ही सवाल खड़े कर दिए। जो कांग्रेस जिनके भरोसे चलना चाहती है, उन्होंने कहा कि गरीबी ये तो स्टेट ऑफ माइंड है, ये मन की स्थिति का परिणाम है, गरीबी गरीबी कुछ होती नहीं है। मोदी ने विकास के मामले में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को छत्तीसगढ़ के सीएम से भी पीछे बताया। वे भी डॉक्टर हैं, ये भी डॉक्टर है, और दिल्ली के सिंह जो रुपये के डॉक्टर थे, और रुपया आज
अस्पताल में जीवन और मृत्यु के बीच खड़ा हुआ है। मोदी की खरी खरी ने कांग्रेस खेमे में उबाल ला दिया और उसके सहयोगी दल भी भड़क गए। सपने उन्होंने देखे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं और दिन के सपने कभी पूरे नहीं होते। श्री नरेंद्र मोदी को दिन में पागल हो जाएगा। वो आदमी व्याकुल है देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए, व्याकुल है। 15 अगस्त को भुज के लालन कॉलेज के भाषण के बाद ये पहला मौका था जब मोदी ने मनमोहन सिंह पर इस तरह के हमले किए हैं। सत्येंद्र कुमार, अंबिकापुर, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने आज अपनी लकीर एक बार फिर तय कर दी कि वो सीधे सोनिया गांधी, राहुल और मनमोहन सिंह पर निशाना साधेंगे। मोदी लगातार देख रहे थे कि किस तरह लाल किले से जोड़कर उनकी खिल्ली उड़ाई जा रही है, जो आज उनकी रैली के लिए बनाया गया था। इसीलिए उन्होंने भी राहुल गांधी और प्रधानमंत्री पर चुन चुनकर हमला किया। मोदी ने अपने अंदाज से साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में वो जनता से जुड़े मुद्दे को इसी तरह उठाकर सरकार की नींद हराम करते रहेंगे और चुनावी जंग का एजेंडा खुद तय करेंगे। तो इस वक्त सीधे चलते हैं आरएसएस हेडक्वार्टर। इस बड़ी खबर से पर हमारी सहयोगी सुप्रिया हमारे साथ मौजूद है। अंदर की बात में हमने सबसे पहले आपको बताया था कि किस तरीके से राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं। दत्तात्रेय होसबोले मौजूद हैं, सुरेश सोनी मौजूद हैं और भैयूजी जोशी मौजूद हैं। ये मीटिंग झंडे वालान के अंदर चल रही है। सुप्रिया, कितनी देर से चल रही है मीटिंग और इस मीटिंग के अंदर की बात क्या है? क्योंकि इससे पहले मैंने देखा आपने भैयाजी जोशी से भी बात की। जी बिल्कुल दीपक जी, ये मीटिंग जो है लगभग 1-1.5 घंटे से चल रही है और यहाँ पर मंत्रियों के जो बीजेपी के मंत्री हैं उनके आना जो तांता है वो बंधा हुआ है। पहले नरेंद्र मोदी जी यहाँ पहुंचे, उसके बाद राजनाथ जी पहुंचे, उसके बाद एक एक करके धीरे धीरे करके बीजेपी के और नेता पहुंच रहे हैं। आरएसएस के ऑलरेडी जो पहले से ही जो लीडर्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे अंदर हैं। और जो खबर छनकर आ रही है, जो आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी ने हमसे कहा वो ये थी कि एक तरह से आरएसएस ने मोहर लगा दी है कि उनका प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा। बस अब ये बीजेपी पे उन्होंने छोड़ दिया है कि किस समय उस चीज का घोषणा करते हैं। बिल्कुल, कब घोषणा करते हैं सुप्रिया? जो लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं अंदर की बात में, हम उनको बता दें कि हम उनको ये अंदर की बात आज दोपहर 2 बजे बता चुके थे कि संघ ने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, इसकी मोहर लगा दी है। संघ ने ये भी साफ कर दिया है कि अब बीजेपी को अपना फैसला लेना है। संघ ने ये भी साफ कर दिया है कि उनकी इच्छा है कि पितृपक्ष शुरू होने से पहले, जो 20 सितंबर से हो रहे हैं, उससे पहले नरेंद्र मोदी के नाम का अनाउंसमेंट हो जाए, क्योंकि पितृपक्ष में कोई भी बड़े काम नहीं होते हैं। नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है 17 सितंबर को। क्या इससे पहले उनको जन्मदिन का तोहफा मिलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल होगा। सुप्रिया, क्या कह रहे हैं आपके सूत्र? आपने जब भैयाजी जोशी से बात की थी, उनका भी बड़े कैटेगोरिकल कहना था कि हमने अपना मत और निर्णय बना दिया है। जनरली संघ में स्ट्रेचर के लोग कैमरे के सामने आते नहीं है, आप कैसे ले आई? अंदर की बात बताइए उनको कैमरे के सामने। जी इसको अगर कहा जाए तो हम लोग काफी देर से कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। हम काफी देर से इंतजार कर रहे थे और इसलिए शायद उन्होंने देखा कि काफी देर से रुके हुए हैं तो उन्होंने हमारे को चलते चलते बता ही दिया और काफी हद तक लग रहा था कि ऑलरेडी ये पहले से ही डिसाइड हो चुका है। दीपक जी, मैं यहाँ पर खुद को रोकना चाहूंगी, दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर ऑलरेडी सरगर्मियां तेज हो गई। लगता है शायद यहाँ से अब जो ये मीटिंग है ये लगभग खत्म होने वाली है, क्योंकि जो मोदी जी के साथ आए थे वो कैवलकेड निकलने की तैयारी में है। और पीछे जो दरवाजा है मैं आपको दिखाना चाहूंगी, जो पीछे है वो एक तरह से दरवाजे पे भी पुलिस एकदम पहुंच गई है और वो खोल के एकदम दरवाजा खुल गया है और लगता है कि ये जो मीटिंग है वो खत्म हो चुकी है और बिल्कुल अब तैयारी में ही है। और सबसे पहले जो है वो नरेंद्र मोदी ही है जो निकल रहे हैं। बिल्कुल सुप्रिया, हम देख रहे हैं, आप तस्वीर को समझाते रहिए, बताते रहिए कौन निकला है, क्योंकि देखिए ये कैवलकेड जो है जी अब ये जो है ये कॉन्क्लेव है, ये कैवलकेड है, ये जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी का है, वो सामने ही बैठे हुए हैं। मोदी जी सामने ही बैठे हुए हैं और ये उनका जो पूरा है जो गाड़ियों का काफिला है वो जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी का है, वो सामने ही बैठे हुए हैं। मोदी जी सामने ही बैठे हुए हैं और ये उनका जो पूरा है जो गाड़ियों का काफिला है वो निकल रहा है धीरे धीरे करके। हम आपको लाइव जो है ये शॉट्स दिखा रहे हैं
हैं, ये शायद हमारे ही चैनल पर इस समय चल रहे होंगे कि पूरा का पूरा जो ये एक कैवलकेड है निकल के जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी हैं जो निकल के गए हैं और अब इसके बाद हमें लगता है कि थोड़ी ही देर में राजनाथ सिंह जी जो है वो भी यहाँ से निकल के जाएंगे। जी दीपक जी। सुप्रिया, आज ही आरएसएस ने साफ कर दिया था कि उन्होंने अपना नाम बता दिया है। बीजेपी और आरएसएस में कभी ऐसा होता नहीं है, आरएसएस कभी खुलकर नहीं कहती है, आरएसएस पर्दे के पीछे से काम करती है, लेकिन उनकी मजबूरियां क्या रही होंगी, उनका पूरा का पूरा मोटस ऑपरेंडी क्यों बदला इस बार, क्यों आरएसएस इतनी पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो रही है बीजेपी के पास, साथ इसके भी अंदर की बात बताएंगे। सुप्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया न्यूज से क्या कहा है भैया जी जोशी ने, जो बात सुप्रिया ने करी है। इंडिया न्यूज ने सबसे पहले आपको ये खबर दिखाई थी कि राजनाथ सिंह से मुलाकात करने वाले भैया जी जोशी से, राजनाथ सिंह और भैया जी जोशी की मुलाकात हुई है, इंडिया न्यूज ने आपको ये भी बताया था दोपहर 2 बजे कि किस तरीके से संघ ने इस बात का मन बना लिया है कि मोदी के नाम पर सहमति बनाए बीजेपी। ये संदेश आरएसएस साफ से बीजेपी को दे चुका है और पितृपक्ष से पहले इसका अनाउंसमेंट होगा। आज 2 बजे के बुलेटिन में इंडिया न्यूज ने आपको ये खबर बता दी थी। उसी के बाद हमारी सहयोगी सुप्रिया ने भैया जी जोशी से बात की संघ की बैठक के बाद। नरेंद्र मोदी जी के जो नाम पर मोहर लगाने के ऊपर क्या मत बन रहा है, पूरा देश जानना चाहता है। वो बीजेपी वाले निर्णय करेंगे और वो हमको बताएंगे। हमने हमारी राय बता दी है। क्या है आपकी क्या राय है रही सर? हमने कहा जो सबकी समाज की राय है वो हमारी राय है। समाज की क्या राय है जो आपकी भी राय जानते हैं, आप सब जानते हैं। तो सर एक चीज बताइए, अगर आपसे खुल के पूछे तो जो पहले नाम पे कुछ अटकलें, मोदी जी के नाम पर जो अटकलें उठ रही थी, क्या वो एक तरह से बीजेपी के अंदर से उठ रही थी? काफी मीटिंगों के दौरान बीजेपी को पूछिए आप। लेकिन आपकी तरफ से, आपकी ओर से मोदी जी के नाम पर ये एक तरह से लग गया है कि मोहर कहा जा सकता है। बीजेपी लगाएगी मोहर, हम नहीं लगाते। लेकिन आपने अपना मत क्या दिया सर? हमने हमारा मत जो बता दिया है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, कल क्या रहेगा सर? कल की मीटिंग में हमारे कई प्रकार के विषय हैं, हम मिलते रहते हैं और हमारे प्रचारक प्रमुख ने बता दिया है सब, और रूटीन बैठक है। आने वाले दिनों को सामने रखकर अधिक लोगों को बुलाया है, इतना ही है। और हमारे जो कंसर्न्स के विषय है वो हम सब चर्चा करेंगे। सुरक्षा है, शिक्षा के विषय है, कृषि का क्षेत्र है, ऐसे विषयों की चर्चा है। कल क्या इस पे जो क्या ये घोषणा भी की जा सकती है कि पता नहीं, ये नहीं होगा, कल की बैठक का एजेंडा नहीं है। तो क्या इसके अलावा जो है, जो बीच में इश्यूज आ रहे थे कि नाम को लेके मतभेद चल रहा था, कुछ ऐसा मतभेद है कि शिकायत है कि आरएसएस जो है वो सबको साथ लाना चाहती है? कुछ नहीं है, जो निर्णय बीजेपी करेगी हम उनके साथ रहेंगे। तो सीधे चलते हैं सुप्रिया के पास। सुप्रिया, कैवलकेड निकल चुका होगा, जाहिर सी बात है आरएसएस इस तरह की मीटिंग के बाद किसी तरह की ब्रीफिंग करती नहीं है, लेकिन भैया जी जोशी ने बड़ी दिलचस्प बात बोली। उन्होंने कहा कि फैसला बीजेपी को करना है, आरएसएस हमेशा कहता भी यही है। आपने उनसे पूछा कल क्या घोषणा होगी, उन्होंने कहा कल घोषणा नहीं होगी, हमने टाइमलाइन बता दी है कि घोषणा पितृपक्ष यानी 20 तारीख से पहले हो सकती है। उसके पहले बीजेपी की हरियाणा के अंदर एक बड़ी जनसभा है जिसको नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। इन तमाम संकेतों को देखते हुए एक रिपोर्टर के तौर पर आपको क्या लगता है, मोदी की ताजपोशी तय है ना? बिल्कुल। देखिए, मोदी की भी ताजपोशी तय है और उसके साथ साथ लगता है कहीं ना कहीं आज प्रधानमंत्री ने भी ये एक तरह से जिसको बोलते हैं कि सिग्नल दे दिए हैं कि दूसरी तरफ से भी तैयारी हो गई। आज जो उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जो है वो उनकी लीडरशिप के अंदर काम करना चाहते हैं, तो लगता है कि दोनों ही पक्ष की तरफ से पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी तैयार हो चुकी है। बस ये एक सिर्फ समय है जिसका वो इंतजार कर रहे हैं। सही समय कहा जाए जब दोनों ही तरफ से ये अनाउंस किया जाएगा कि उनके पीएम कैंडिडेट्स कौन है। लेकिन एक बात तो तय है कि जो आरएसएस के जो जनरल सेक्रेटरी है उनका कहना था, बहुत साफ था कि उन्होंने अपनी मत, अपना राय पहले ही बीजेपी के सामने अब रख दिया है कि उनके कैंडिडेट कौन है और फाइनली अब बीजेपी को बस वो अनाउंसमेंट करनी है। जी दीपक, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम एक्सक्लूसिव शॉट्स के लिए जो सिर्फ और सिर्फ आपने अंदर की बात में देखे। तो अंदर की बात में हम आपको बता दें कि क्या हुआ है संघ में। केशव कुंज मुख्यालय पर जो बैठक हुई है उसके अंदर संघ का मुख्यालय झंडेवालान पर है और केशव कुंज के नाम से जाना जाता है। ये जो काफिला आप देख रहे हैं ये मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का है, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी इस काफिले से वो निकले हैं। उसके बाद उनके पीछे राजनाथ सिंह निकले हैं जो कि पार्टी के अध्यक्ष हैं।
राहुल गांधी के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने फिर रास्ता साफ करने की बात कही है। पीएम ने कहा कि अगले चुनाव के बाद वे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का सबसे बेहतर उम्मीदवार मानते हैं। राहुल की तारीफ में आज मनमोहन सिंह ने कई कसीदे पढ़े। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने फिर दोहराया है कि राहुल गांधी अगले आम चुनाव के बाद पीएम पद के लिए उनकी पहली पसंद हैं। राहुल गांधी would be an ideal choice for the Prime Minister's position after the 2014 election. I would be very happy to work for the Congress party under the leadership of Mr. Rahul Gandhi. इस बयान से सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने पर बात आगे बढ़ गई है? जवाब में कांग्रेसी नेताओं का क्या कहना है, जरा ये सुनिए। ये उनकी सदाशयता, उनका बड़प्पन और कांग्रेस के प्रति एक उनके विश्वास को दर्शाता है। प्रस्ताव दिया है और सारे कांग्रेस जनों की भावना है कि राहुल जी आगे आए और वो जो है। पीएम के इस बयान ने बीजेपी को चुटकी लेने का मौका दे दिया। प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी के अंतर्गत काम करना चाहते हैं तो उनका विषय है। बड़ा सवाल ये है कि क्या देश राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकारने को तैयार है? रूस से G20 की बैठक से लौटते समय पीएम ने अपनी राय जाहिर करने में जरा भी देर नहीं की। प्रधानमंत्री की इस दो टूक से ये कयास भी लगाए जाने लगे हैं कि क्या उन्होंने संन्यास का मन बना लिया है। राकेश कुमार सिंह के साथ मिथिलेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यह साफ कह दिया है कि आम चुनाव में असली जंग मोदी बनाम राहुल गांधी के बीच ही होगी। मनमोहन के मन में पुराने दिनों की यादें भी ताजा हैं, जब नेहरू गांधी परिवार से अलग कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों को पार्टी ने खुद दरकिनार कर दिया था। नरसिम्हा राव इसके सबसे बड़े उदाहरण थे, जिन्होंने ही मनमोहन सिंह को सियासत में बड़ी भूमिका दी थी। मनमोहन सिंह नहीं चाहते हैं कि आने वाले दिनों में उनके साथ ऐसा कुछ हो कि सरकार की गलतियों का ठीकरा सिर्फ उनके सर फोड़ा जाए। इसीलिए मनमोहन सिंह ने राहुल गांधी की अगुवाई में भी काम करने अपने लिए सबसे बड़ी खुशी की बात बताई है। दरअसल वो नेहरू गांधी परिवार के प्रति अपनी वफादारी साबित करना चाहते हैं। सीधे चलते हैं न्यू इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के एडिटोरियल डायरेक्टर प्रभु चावला जी के पास, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला। प्रभु, बड़ा सवाल यहाँ पर ये, क्या प्रधानमंत्री ने अपना रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दिया है? क्या है अंदर की बात? अंदर की बात बड़ी क्लियर है। पिछले कुछ दिनों से ये सरकार के ऊपर टीका लग रहा है, जैसे आप कर रहे थे कि कांग्रेस भी फुसफुसा रहे थे कि प्रधानमंत्री जो हैं अब कांग्रेस पार्टी के लिए शायद लायबिलिटी बनते चले जा रहे हैं। जितनी बदनामी हो रही है सरकार की, उसका नुकसान हम कांग्रेस पार्टी को भी हो सकता है। इसलिए वो चाहते हैं इससे पहले कि उनको बदनाम किया जाए और उनको इस तरह छोड़ना पड़े ताकि कोई एक्सेप्टेबिलिटी नहीं हो, वो एक उन्होंने अग्रेसिव पोस्चरिंग लिया है कि डिफेंस जो है इट इज नॉट ऑफेंस, नाउ दे आर सेइंग ऑफेंस इज द डिफेंस। इससे पहले कि कांग्रेस पार्टी ये फैसला करे कि वो राहुल के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, प्रधानमंत्री ने कह दिया कि मेरे को उनके अंदर काम करने के कोई एतराज नहीं है। पिछले दिनों पार्लियामेंट के अंदर जब मैं सेंट्रल हॉल में या इधर उधर लोगों से मिलता था, तब ऐसा लगता था कि कांग्रेस पार्टी के जो यंग नेता हैं वो अपोजिशन में बैठने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जितने भी सीनियर नेता हैं उनको पार्टी के अंदर कोई भी स्टेक उनके नहीं है। वो सरकार में हैं, मजे कर रहे हैं, सरकार से निकलने के बाद महामंत्री बन जाते हैं। तो अगला चुनाव सिर्फ जो है यंग लीडरशिप को लड़ना चाहिए, चाहे उनको अपोजिशन में बैठना पड़े। तो प्रधानमंत्री के सलाहकार जितने भी हैं, जो उनके नॉन पॉलिटिकल एडवाइजर्स हैं, उन्होंने कहा है कि अगर आप ये करना चाहें कि अपने आप को पहले से डिक्लेयर कर लें कि मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं हूं, ताकि अगर चुनाव अगर होते हैं जो कांग्रेस उसके अंदर हारती है तो उसका ठीकरा सिर्फ मनमोहन सिंह के ऊपर नहीं पड़ेगा, वो सारी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के ऊपर भी पड़ेगा। ये एक चाल खींच दी है। अंदर की बात तो ये है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके इस विश्लेषण से पूरी तरह सहमत हूं कि लोग जितना कच्चा समझते हैं मनमोहन सिंह को राजनीति में, उतने कच्चे दरअसल वो नहीं हैं। लेकिन बड़ी सवाल इस बात के अंदर की बात क्या है कि नरेंद्र मोदी की घोषणा कब होने वाली है? क्योंकि बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर भैया जी जोशी ने हमें ऑन रिकॉर्ड कहा कि बीजेपी को संघ ने अपना मत बता दिया है। उसके बाद नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह की भैया जी जोशी से मुलाकात होती है झंडेवालान के अंदर, जो अब से 5 मिनट पहले खत्म हुई है। क्या मोदी बनाम राहुल होने वाले हैं और क्या मोदी की घोषणा 20 सितंबर यानी पितृपक्ष से पहले हो जाएगी? मुझे ऐसा लगता है जो अंदर की बात दिखाई देती है कि मोदी के प्रति संघ का रवैया जो पहले कठोर था, नरम पड़ा है। वो इसलिए पड़ा है कि संघ चाहता है कि हिंदुत्व का कोई भी मस्कट अगर कोई है, कोई सिंबल है, वो तो नरेंद्र मोदी है। कि बीजेपी के बाकी नेता जो हैं, अडवाणी जो हो या सुषमा जी हो या कोई और नेता हो, वो चाहते हैं सेकुलर इमेज बनाए रखना चाहते हैं। वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ मिलकर के कि हम सेकुलर नेशनलिस्ट हैं,
परंतु वो चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्रवादी जो आदमी है, जो अपने आप को हिंदू नेशनलिस्ट कहता है, उसको ला करके संघ का एजेंडा चला जाए, क्योंकि संघ आजकल सरकार के निशाने पर हैं। एनआईए के जितने भी केसेस चल रहे हैं उसके अंदर लगता है कि संघ के लोगों को टारगेट बना करके, ऐसा संघ का मानना है। तो कोई ऐसा कठोर नेता चाहिए जो संघ को बचा सके, संघ की विचारधारा को बचा सके, संघ के अधिकारियों को बचा सके, क्योंकि सीबीआई और एनआईए काफी संघ के लोगों का इंक्वायरी कर रही है। तो इसलिए संघ को भी एक एग्रेसिव नेता चाहिए जो उनके पक्ष में खड़ा हो सके। पार्लियामेंट के अंदर आरएसएस को डिफेंड करने के कोई भी बीजेपी का बड़ा नेता खड़ा नहीं होता। तो अंदर की बात ये लगती है कि संघ के बड़े नेताओं ने जो उन्होंने अपनी बैठक की है कि संघ को अगर बचाना है सरकार के प्रहार से, विरोधी के प्रहार से, तो मोदी जैसा व्यक्ति ही उसको बचा सकता है, संघ और संघ की विचारधारा को। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु इस पूरी जानकारी के लिए। तो अंदर की बात में हमने आज आपको बताई ढेर सारी अंदर की बात। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, आगे देखिए सलाखे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु इस पूरी जानकारी के लिए। तो अंदर की बात में हमने आज आपको बताई ढेर सारी अंदर की बात। इंडिया न्यूज